कि कोई ऊंच और कोई नीच नहीं से। हाँ कि कोई ऊंच और कोई नीच नहीं से, और ओरी अड़जंग की कूच नहीं से। कि बेडा आली चाल चाल रे, बिल्कुल। कि बेडा आली चाल चाल रे, असली चीज की बूझ नहीं से। हमारे हरियाणा में बोला करूँ। बोला जी मैं तेरे खातर 5 मिनट फालतू काट रहा हूँ। अच्छा मम्मी ने नींदे नहीं आंदी। नींदे को नहीं आती। अकेली जाना अच्छा लगेगा आपका या दोनों बहनें एक ही घर में जाना पसंद करोगे? नहीं एक घर में तो बिल्कुल नहीं। एक घर में नहीं? बिल्कुल नहीं। आप एक घर में जाना पसंद क्यों नहीं करोगे? क्या राज है इसके पीछे? एक घर में लड़ाई होगी। चुप रहे। तो चुप रहे। मैंने कुछ नहीं सुना। जो हो गया सो हो गया। अच्छा। अब वो दोबारा होने वाला तो है नहीं। हाँ। शादी के ऊपर आपका क्या विचार है? ऐसी बात है, शादी का तो इंसान आज के टाइम पे हर इंसान ये चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। और जैसे कि आजकल आपने ईशा से भी पूछा था कि बिल्कुल ये आपस में जैसे लड़का लड़के आपस में पसंद कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो बात बहुत दूर की हो जाती है। दूर क्यों जाते हैं? जब अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता है, तो वो एक अलग ही ट्रैक हो जाता है। नहीं अलग हो गई। वो एक अलग ही ट्रैक हो जाता है। तो अभी कोई ख्याल नहीं है। कोई ख्याल नहीं है? नहीं बिल्कुल। और जहाँ तक हो सके मैं रखना भी नहीं चाहती। अभी कोई ख्याल नहीं रहा है? कितने साल? मैं ये चाहती हूँ कि हर इंसान का अपना अपना एक नजरिया होता है। और अगर कहीं पर ईशा का और आप दोनों का रिश्ता होता है नहीं, तो आप अकेली जाना अच्छा लगेगा आपका या दोनों बहनें एक ही घर में जाना पसंद करोगे? नहीं एक घर में तो बिल्कुल नहीं। एक घर में नहीं? बिल्कुल नहीं। आप एक घर में जाना पसंद क्यों नहीं करोगे? क्या राज है इसके पीछे? एक घर में लड़ाई होगी। लड़ाई होगी? देखो हर भाई बहन की या दोनों बहनों की भी लड़ाई माचा है, तो किस बात के ऊपर माचा है? मन काफी घर देखे हैं, किसी के रिमोट के ऊपर माचा है लड़ाई, तो किसी की किसी बात पे लेकर मतलब कोई ना कोई छोटी मोटी बात हो जाया करें। ऐसी क्या बात हो जाती है जिसके ईशा के साथ में और आपके बीच में कोई लड़ाई होती है? टीवी देखे तो मैंने 4 साल हो गए। टीवी देखे 4 साल हो गए? रिमोट पर तो हुआ नहीं। रिमोट पे कौन है? तो किस चीज का, किस बात को लेकर उसका है? बात तो कुछ नहीं, बस यही है, जब से इस लाइन में आए हैं तो तब से तो यही रहता है कि आगे और क्या करना है, और समाज के बीच में ऐसा क्या लेके आना है। समाज मतलब जैसे अगर इंसान एक बाहर निकलता है, कि आज बाहर निकलने का सबसे बेस्ट जरिया हर इंसान के पास मोबाइल है और उस पर इंटरनेट है। इंटरनेट पे आने के बाद हजारों लोगों की आस और इच्छाएं उनसे जुड़ जाते हैं कि अब ये आगे क्या करने वाला है, क्या। तो हमारा यही रहता है कि आगे क्या होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ईशा कई बार अगर मैं ज़्यादा बता दूँ तो आपको लग रहा होगा बोलती तो ज़्यादा होंगी। तो आपके मन में भी ये रहता है कि ईशा से ज़्यादा फॉलोवर्स हो? नहीं फॉलोवर्स नहीं, मैं आपको बता रही हूँ एक बात, सुनो पहले। अच्छा। कि जैसे मैं कुछ बताती हूँ कि ऐसा करना चाहिए था, उधर ऐसे तूने कमी करी, ऐसे करा, वो करा, तो चुप रहे। तो चुप रहे। मैंने कुछ नहीं सुना। जो हो गया सो हो गया। अच्छा। अब वो दोबारा होने वाला तो है नहीं। हाँ। तो इसी बात पे होते हैं कि मम्मी ये मेरी बात नहीं सुन रही, इस पे गौर नहीं कर रही, ये नहीं करना, इस पे ये इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। और फिर दोबारा फिर कच्चे प्रोग्राम कर ले हैं थोड़ी देर बाद ही। हाँ। ये करना है ईशा, नू करना है। अच्छा ठीक है, फिर मान ले ना करे तो ना करना ही को नहीं, मांग बता मैं को नहीं। तो बस यही बात है, और ज्यादा तो किसी बात पे लड़ाई झगड़ा। थोड़ी बार में फिर उल्टी फिर पूछने को नहीं आवा है? आवा है क्या हो गया था उड़ा? फिर क्या देखो नहीं बताऊं। तो भाई तो ईशा न गणा प्रेम है का अपना है? भाई तो हाँ मन है ना? ईशा ने मम्मी तो भी है, उसने पता है वो क्या है कि उसको फैमिली में सब संभालते हैं, वो किसी को नहीं संभालती। ईशा ने सब संभाला है, वो किसी नहीं संभालती। हाँ वो सबसे छोटी होगी, यही रहता है कि ये करना है, वो करना है, इधर है उधर है, जो भी आना जाना है सब उसी की मतलब केयर में लगे रहते हैं। बाई चांस ईशा का बुखार चढ़ जाए, डॉक्टर ने जल्दी आपकी मम्मी लेके आओगे कि आप लेके आओगे? फोन मन नहीं करना है। फोन तो नहीं करना है तो फोन मम्मी मन नहीं करेगी ना फोन करे। अरे ऐसा कारण हो प्रोग्राम पता आए हो, रोड आपके बिगड़ गई हो, वही बात है। मैं तो चुप रह जा, उसने कोई गलती करा करो, आने के बाद बुखार चढ़ जाए तो आप भी गुस्से में हो,
उस टाइम फोन करोगे कि नहीं? आज सीधे ऐसा होया नहीं है अगर हो जाए आप गुस्सा पहले ला लो क्या रहे हो, आने के बाद उसको बुखार चढ़ जाए ना, फिर तो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। चलो तो नहीं, कई बार ऐसा काम भी होया आप दोनों का झगड़ा हो जाए, आंटी ने को हमारे पीते भी हो। किस बात पर हमारी आंटी ने? ज्यादा आपस में चिल्लाने लग जाए जब। हाँ कई बार क्यों अपना तो बड़ा ना, मम्मी पापा ने नींद आंदी और आप बात करने लग रहे हैं जी भी, माँ बाप कई बार पीट दिया करें। मम्मी ने नींद नहीं आंदी नींद को नहीं आती। काम के प्रति बड़ी सजग है मेरी मम्मी इस काम के मामले प्रति में। सजग हाँ है। मतलब ईशा सो जाया करे, मैं मम्मी जागते रहा करे। अच्छा आप और मम्मी जागते रहो? हाँ मैं मम्मी के साथ मतलब किसी काम में किसी मतलब बाहर भी आना जाना है या किसी काम के लिए, कई बार ऐसा होता है कि रात को 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक जागते रहे दोनों और सब सोते रहे। ईशा का आपका फोन अलग है एक ही है? पहले एक था, अब अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ। एक था तब तो जैसे रिमोट का होगा लड़ा, फोन पर भी लड़ाई हुई हो कभी? हाँ कई बार हो जाती थी कि जैसे मैं काम कर रही हूँ, उन्होंने कहा मैंने देखना है। अच्छा तू पूरे दिन के लिए नहीं थी कि वरना दे। अगर उठाती हूँ ना तो फोन में मैं ऐसी कुछ चीज देखती हूँ जिससे ताकि मैं कुछ लिख सकूँ तो क्या आपको आगे। कुछ शिक्षा मिला है? हाँ मैं ऐसी चीज देखती हूँ, मैं ऐसी कुछ मतलब फोन भी इतना ज्यादा यूज नहीं करती। एक कलाकार को कैसा माहौल चाहिए है? एक कलाकार को देखो वो माहौल की बात होती है, लेकिन जब हम किसी चीज में आगे निकल जाते हैं ना, या बच्चा कोई भी घर में लगा लो या कहीं पर भी, अगर वो उस फील्ड में आगे निकलता है तो उस माहौल का ऑटोमेटिकली माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि सब उसके साथ उसका सपोर्ट करने लगते हैं, सहयोग करने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान को वो माहौल मिलने लग जाता है। जैसे मैं कुछ लिखती हूँ तो मम्मी भी जैसे कुछ बात कर रही हैं तो अनु देखियो जुड़ गया ना किसी बात में अगर देखियो जुड़ गया तो नू कर सके है। या जैसे मेरे को प्रकृति के साथ रहना बहुत पसंद है, जैसे मौसम जैसा भी हो, पेड़ पौधों के साथ फोटो क्लिक करना, उनमें कुछ ऐसी चीजें देखना, बादलों में कुछ ऐसी चीजें देखना, मतलब जो अलग हो, हटके हो एक चीज, तो मैं उन चीजों में ज्यादा मतलब ध्यान रहता है मेरा। तो मम्मी अगर कुछ ऐसी चीज देखे ना तो बता भाग के अगर बताएगी देख वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि, तो उसमें चीज में देखते तो ऑटोमेटिकली माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि सारा परिवार सपोर्ट करने लग जाता है। बिल्कुल। तो चलो अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? अंत में मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अपने मतलब वो मैंने बात कही थी ना आपको कि एक बात मेरे सर ने मेरे को बताई थी, पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, कि हमारे माता पिता हर बार बिल्कुल सही बोलते हैं। बिल्कुल। चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो अनपढ़ हों, चाहे वो कैसे भी हों, लेकिन वो अपने बच्चों को एक कामयाबी के मुकाम पर ही देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैं हर माँ बाप को और उन बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता के विश्वास पर खरा उतरे और ऐसा कोई काम ना करे कि उनके सर को झुकना पड़े। जैसे आपने कहा था कि बाहर बच्चे जाते हैं आपस में, माता पिता को कुछ पता नहीं होता है, तो हर बार पेरेंट्स भी सही नहीं होते, हर बार बच्चे भी सही नहीं होते, हर बार पेरेंट्स भी सही नहीं होते। काफी बार क्या है ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है, बोला पूत का पूत सुने पर ना माता सुने कुमाता। हाँ। लेकिन आपने कहा कि माँ बाप भी सही नहीं होते, कई बार ऐसा होता है, कई बार कौन से टाइम ऐसा होता है माँ बाप जिसमें सही नहीं पाते हो? देखो जैसे हमारा हरियाणा को ही लगा लो आप, लेवल आज जो है बिल्कुल वो पहले नहीं था। आज भी ऐसे माता पिता जिनकी सोच बहुत निम्न स्तर की है, बिल्कुल वो बच्चों को किसी भी फील्ड में लगा लो आप, पढ़ने की फील्ड में, स्पोर्ट की फील्ड में, सिंगिंग की फील्ड में बाहर नहीं जाने देते। हमारे परिवार में भी है, पड़ोस में भी हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरा समाज, हर इंसान नहीं बदल सकता, बिल्कुल सही बात है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ अभी हमारे देश में, हमारे समाज में इम्प्रूव हुआ तो उसके अनुसार कहा मैंने कि हर माँ बाप भी सही नहीं होता, चाहे वो पढ़ाई के लेवल पे लगा लो या वो बाहर बच्चों के आने जाने के उस पे लगा लो, किसी भी तरह पे लगा लो, कि हर बार माँ बाप भी सही नहीं होता और हर बार बच्चा भी सही नहीं होता। तो दोनों को एक बॉन्डिंग होती है ना, वो बना के चलोगे तो आप समाज के अनुसार चल सकते हो, अदरवाइज आप
नीचे ही रहोगे, आपको कोई उठा नहीं सकता। आपने पढ़ाई कितने तक की? अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई 2020 में। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा अब तक? हिस्ट्री और पॉलिटिकल। हिस्ट्री और मुझे इतिहास के बारे में जानने की बहुत इच्छा रहती है। तो पॉलिटिकल में आपको राजनीति का काफी अच्छा ज्ञान होगा आपको? काफ़ी अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ध्यान। कभी ऐसा शौक नहीं होया कि सिंगिंग के साथ साथ क्यों ना कोई इलेक्शन भी लड़ लियो? नहीं, Political का ज्ञान मेरी नहीं है। गाड़ करनी पड़ेंगी। गाड़ क्यों? फिलहाल देखने लग रहे हैं जो समाज के हालात है, मेरी गाड़ करनी पड़ेंगी। उसका आप समाज में कोई सुधार कर दो, आपका मन को नहीं आंदा क्यों? आपने सारी धाराएं का पता चल गया कौन सी धारा कहाँ पर होती है और किस चीज को कितने ग्रांट मिलते हैं, किस हिसाब देखो, से मिलते हैं। समाज में सुधार की बात पता है क्या होती है? हम्म, हम परिवर्तन तब आता है जब इंसान खुद अपने आप को बदले। बिल्कुल। ठीक है, हम किसी को नहीं बदल सकते। हम अपनी बातों से किसी इंसान को कुछ टाइम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, बिल्कुल उसको समझा सकते हैं, लेकिन करना क्या है वो उसे खुद तय करना है कि उसे क्या करना है। तो सुधार की बात तो ये है कि सरकार ने ऐसे हजारों नियम बना रखे हैं, बिल्कुल क्या हम फॉलो करते हैं? नहीं करते। नहीं करते। नहीं मैं करते। खुद नहीं करती होंगी शायद, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मैं सही खुद बात है। आम कह रही हूँ कि शायद मैं खुद भी नहीं करती होंगी उन बिल्कुल। चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो। तो सुधारने की बात है कि अगर हम खुद को सुधारेंगे, जब बिल्कुल। हमारा समाज सुधरेगा तब हमारा देश सुधरेगा। हम खुद को तो सुधारते नहीं, दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं। तो राजनीति कोई इच्छा और नहीं अभी तक? गाँव के लिए तो लोगों का क्या है, सड़क हमारी कच्ची है, हाँ, इसमें नाली में पानी रुका है, इसमें नू हुआ है, इसमें नू हुआ है। उन मुद्दों को लेके आएंगे कि जिन मुद्दों को हम बाद में भी उभार सकते हैं, उठा सकते हैं। बिल्कुल हमारा फिलहाल का क्या मोटिव होना चाहिए? स्वास्थ्य है, शिक्षा। बिल्कुल बच्चों, हर स्तर के बच्चों को शिक्षा दी जाए, नशे से दूर रखा जाए। हर टाइम हर घड़ी बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीकर भी एक मैं चाहती हूँ शायद स्कूलों में होना चाहिए, मेरी ये इच्छा है, बिल्कुल। ताकि जो समय समय पर लोगों को मोटिवेट, बच्चों को मोटिवेट करता रहे, ऐसे ऐसे कल्चर मतलब एक्टिविटी करवाता रहे कि बच्चे समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जाने और देश आगे बढ़े। तो आप कहीं पर भी कॉलेज में जाते हो, हरियाणा के अंदर जो हरियाणवी जो आपको बोलनी आती है ऐसा से काफी बेस्ट आती है आपको? हाँ, मैं हरियाणवी बोला करूँ। बोला जी, मैं तेरे खातर 5 मिनट फालतू काट रहा हूँ। अच्छा। तो इसी कोई चीज रही है? आप कौन से कॉलेज में पढ़ो हो? मैं आईसी कॉलेज में पढ़ी हूँ। आईसी कॉलेज में रोहतक पढ़ो हो? में। जो कर कई है, कई बिटोड़े बैठोड़े गोसे गासे कई डाल के सब देशे हो जाए, शहर वाला नहीं भी कौन बेरा। हाँ, मतलब कौन कोई सी बेरा। चीज आई है तो ना बात बात में कोई सी चीज का दी और कई छोरी हनो कोई आई या क्यों है? ऐसी कौन सी चीज आई है जो तने तेरे जीवन में यूज करी है, जो अपने काफी गामा में चर्चा हुआ है, डेली यूज करा हो शब्द का, लेकिन शहर के लोगों को या क्या है हमने सब पहली बार सुनी है? पहली बात तो कि मेरा शहरों की लड़कियों से ताल्लुक थोड़ा कम ही रहा है। क्या बात? कई बार शहर आए सवार थी लागे शहर वाला ने क्यों पसंद नहीं करते आप? नहीं, वो थोड़ा सा ईगो भी होता है उनमें। हाँ। और थोड़ा सा वो ये दिखावटीपन में ज्यादा बिलीव रखते हैं बिल्कुल। मेरे ख्याल से। सब नहीं होते ऐसे, लेकिन कुछ परसेंट, ज्यादातर परसेंट हैं ही कि बिल्कुल। दिखावटीपन में थोड़ा सा बिलीव गणा रखा है। तो मेरा गामा की छोरी गया है। चलो काफी बढ़िया लग गया। हाँ, तो लव मैरिज के ऊपर क्या कहना आपका? लव मैरिज के क्यों ऊपर आजकल के समाज को देखते हुए क्वेश्चन किया है? देखो, घनी नहीं तो महीने में 5-10 डिस्ट्रिक्ट के साथ में होती है, हर जिले में होती है 5-7 लव मैरिज, देखो हर महीने होती है लगभग। मेरा कहना ये है इस नजरिए पे कि परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। आज जिस जगह पर हम बैठे हैं, शायद उस टाइम पे हमारी तो लड़कियों को इतनी तो शायद कभी नहीं छूट थी। नहीं थी। और रही बात लड़कों की, लड़कों को भी नहीं थी। नहीं जी, लड़की को अगर किसी के शादीशुदा है उसके घरवाले के साथ में बैठने की अनुमति नहीं हुआ करती। हाँ, तो परिवार के बीच में तो परिवर्तन संसार का नियम है, ये तो बिल्कुल। बात मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे आजकल बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, आपस में पढ़ते हैं, बातें अगर पसंद भी आ जाती हैं, अगर अच्छा है उनका माहौल बिल्कुल। या संस्कारी हैं तो करने में कोई दिक्कत भी नहीं। क्योंकि आजकल हम आमतौर पर देखते हैं जैसे माँ बाप शादी कर देते हैं बिल्कुल। और तीसरे महीने तलाक होते दिखाई बिल्कुल, देते देखा हैं। है। मैं खुद बता रही हूँ, मेरे पड़ोस में ऐसे 10 से 12 केस हैं
बिल्कुल जो लड़कियां घर पे बैठी हैं, बिल्कुल पेरेंट्स ने शादी करी थी, अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, और बिल्कुल 10th या 12th करे हुए लड़कों के पास मतलब शादी कर रखी है और अभी घर पे बैठी हैं, तो क्या करा जाए। इससे बेस्ट ये है कि अगर बच्चे आपस में पसंद कर लेते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर पेरेंट्स को बता दो, अगर वो एग्री हैं तो कर दो, कोई प्रॉब्लम पेरेंट्स वाली कई बार बात क्या लड़के को देख कर एग्री हो जाते हैं, लड़के भी ठीक है और उन दोनों की सहमति हो जाती है, लेकिन बात कास्टिजन के ऊपर आती है, तो इसके ऊपर क्या सवाल आपका? कि कोई ऊंच और कोई नीच नहीं से, हाँ कि कोई ऊंच और कोई नीच नहीं से, और ओरी अड़जंग की कूच नहीं से, के बेडा आली चाल चाल रे, बिल्कुल के बेडा आली चाल चाल रे, असली चीज की बूझ नहीं से। बिल्कुल इंसानियत सबसे बड़ी है, बिल्कुल ठीक है। आपने ये बात तो कह दी। अब मेरे हजारों दोस्त हैं होंगे, फेसबुक पे लगा लो, कहीं भी लगा लो, जो मुझे पसंद करते हैं। बिल्कुल मेरी जो क्लासमेट हैं, क्या मैं कास्ट देख के उनके साथ दोस्ती करती नहीं, हूँ? खाना भी मेरे नहीं खाया। घर आती हैं, मेरा खाना खाती हैं, माँ बाप से अच्छे से बातें करती हैं, आते जाते हैं ऐसे जैसे भाई बहन है। लेकिन गांव में ये चीज आज भी देखने को मिलती है हमें। नहीं, मेरे साथ तो मैं तो कभी भेदभाव करती नहीं, कास्टिज्म को सच बताऊँ मानती ही नहीं, और शायद नो, मैं इस बात को एग्री बिल्कुल कभी नहीं देखने को करती नहीं कि मिला कि कास्ट के कास्टिज्म कारण कई बार रिश्ता रुक जाता, लड़के एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखने को मिली है, लेकिन मैं उस बात को गलत मानती हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी है। अगर कास्ट में कर दो, आपकी बेटी घर बैठी है, तीसरे महीने चौथे महीने तलाक हो रहा है, बिल्कुल। फिर आप झूठा केस लगा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल। लड़कियां गलत वो अपना अधिकारों का फायदा नहीं उठा रही। बिल्कुल ठीक है, नहीं बनी पसंद नहीं आया, फिर बाद में लड़के मेरे को पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, तो कह देते हैं कि दहेज मांगा है इस वजह से, फिर वो डिमांड करते हैं पैसों की या कुछ और करते हैं। तो मैं इस बात के लिए गलत एग्री नहीं हूँ कि मतलब आपका बच्चा जहाँ खुश हो, आपके बच्चे की लाइफ देखो कि आपके बच्चे की लाइफ बन रही है या बिगड़ रही है। तो पेरेंट्स ने इतनी तो उम्र बिता ली है कि वो अपने बच्चे के इंसान को देख के परख के ये बता सकते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है। बिल्कुल सही तो बात है। कास्टिज्म को मत मानो इस वे में। अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची खुश है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छी बात है। तो कई वर्ग के है, आपने बताया लड़के भी जो उनके कानून बना हुआ है उनका हाँ। फायदा उठा रही हाँ है। बिल्कुल उठाते कई बार क्या है, हैं। तो ऐसी लड़कियों के ऊपर क्या कहना चाहोगे? कई 5-5 10-10 लाख में फैसला करे हैं, लड़की हो जाए या पहले शादी कर ले, फिर दहेज का आरोप लगाते हैं। क्या लड़के भी हर जगह गलत नहीं होते और लड़की भी हर जगह गलत नहीं, लेकिन जो लड़की इस चीज का फायदा उठाती है उनके लिए क्या लाइन है आपकी? देखो लाइने लिखा तो मैंने कुछ लिखा नहीं तो है नहीं, इसके लेकिन आप ऊपर। वैसे word लेकिन दो। वैसे मैं बताऊं, जैसे आपने क्वेश्चन करा कि जो लड़कियां अपने अधिकारों का गलत फायदा गलत उठाती फायदा हैं, उठा रही है। शादी होगी होगी लेकिन दोनों परिवारों को एडजस्ट करना होता है। बिल्कुल उस लड़की को आपके फैमिली के कोई भी लड़के आपके घर में आते हैं, लगा लो आपके ही घर में आती है कोई बिल्कुल। लड़की, आपकी शादी होती है, उस लड़की को आपकी फैमिली के रूल्स के बारे में किसी चीज़ के बारे में कोई नहीं पता, बिल्कुल। और आप फिर उसको ब्लेम करते हो कि तूने ये नहीं सीखा, तूने वो नहीं सीखा, तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया। दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होता है। तभी कोई लड़की हमारे घर आ रहा है तो उसको रिस्पेक्ट दो, तभी वो आपको रिस्पेक्ट देगी, अदरवाइज वो सही भी बात नहीं है। देगी। मैं क्वेश्चन यही है, जैसे कि बेटे के है बच्चा, लड़का लगा लो चाहे लड़की लगा लो, हमारी यौन अवस्था में बुद्धि कुछ अलग ही होती है। मैं इसको आपको कुछ गलत भी नहीं कहूँगा और सही भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो जनता अपनी राय देगी कि कौन लोग कैसा कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप आंटी के समान होती अब और आपकी लड़की मुझसे प्यार करती होती तो आप हमें शादी करने देती? वो तो सिचुएशन के ऊपर आप बताओ बताता है। सिचुएशन। हाँ, आप अगर एक वो- लड़की की माँ हो और कास्ट अलग हैं, हम दोनों एक दूसरे से खुश हैं, ये भी तो देखना है कि आप संस्कारी हो कि नहीं हो। आप कैसे आप- देखोगे? आपकी लड़की के नज़रों में 100 का 100 हूँ, आप कैसे जाहिर करो कि ये 100 का 100 है? जैसे आम उस पे भी लगा लो आप, कोई रिश्ता होता है, वैसे अरेंज मैरिज होती है तो 1 साल 1.5 साल रखते हैं हर कोई, ये देखने के लिए वो कैसी हैं। तो अदर कास्ट में तो ये ऐसे नहीं रहता, 1-1.5 साल रखने में क्या प्रॉब्लम है? कौन रहेगा?
देखना चाहिए ना, परखना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज मेरी निकालनी बात सुनो। चाहिए। आपकी लड़की का, आपकी एक लड़की है, वो मेरे से प्यार करती है, और अगर आपकी लड़की का आपने फोन उठा लिया और उसमें लड़के का फोटो पाया है, तो आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा? आप क्या करोगी सबसे पहले उसका फोटो देख के? फोटो मिलना कोई आम, फोटो मिल गया या कुछ चैटिंग मिल गई, चैटिंग फोटो तो हो सकता है, किसी का फोटो हो सकता है, पहले पूछना चाहिए ना कि क्या बात, तो मसला क्या पूछोगी। है। आपने सलाह कर ली, लेकिन एक बार गुस्सा आओगा, इस हिसाब से बताओ आप अपनी लड़की को कैसे हैंडल करोगे उस टाइम पर? देखो, गुस्सा आना तो जाहिर सी बात है, जायज है। ये तो होगा ही होगा, चाहे बिल्कुल। कोई भी हो। लेकिन एक अपने बच्चे का, एक अपने माता पिता के सामने अपनी बात रखने का भी एक तरीका होता है। बिल्कुल। माँ बाप चाहे कितना भी बड़ा हो बच्चा, अपनी बात को माँ बाप के सामने कन्विंस कर सकता है, बिल्कुल अपने माँ बाप के सामने रख सकता है, बिल्कुल और उसको मानना या ना मानना वो माँ बाप की बात है। बिल्कुल। तो अगर बच्चे की बात सुन के माँ बाप को लग रहा है कि ये ठीक है, बिल्कुल। तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इस मामले को ज़्यादा गहराई तक नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन माध्यम से सभी दर्शक अपनी अपनी राय जरूर दे कि ये जो है कहाँ तक इस चीज़ों में। देखो, अपनी बहन है, छोटी बहन लगा हुआ है, मेरे तो बड़ी पाओगी बहन है, ऐसे कोई अगर गलत बोला हो तो माफ तो करना। लेकिन अपनी राय जरूर दियो और वीडियो ने शेयर करिए, ताकि कुछ न कुछ इस वीडियो के माध्यम से हमें भी सीखने को मिले और इस बहन ने भी सीखने मिले, ताकि और समाज को भी हो सकता है इस बहन के थ्रू इस समाज ने कुछ न कुछ नई चीज़ सीखने मिले। क्यों, काफ़ी चीज़ इस बहन ने काफ़ी अच्छी बताई है, तो जातिवाद के ऊपर बताई है। जातिवाद काफ़ी गांव में अब भी चल रहा है, लेकिन जातिवाद नहीं करना चाहिए। तो बहन को मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ अनमोल हरियाणा टीम के लिए इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू। और मैं एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी कि इसी विषय पे जो आपने अभी बिल्कुल। विषय उठाया, इसी विषय के ऊपर मेरी एक कहानी या कविता कुछ भी लगा लो हरियाणवी में। एक लड़का होता है जो अपने पिता के मतलब उसके पिता के पास कोई शिकायत आती है, मैं तो थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगी आप लोगों को। उसके पिता के पास शिकायत आती है, और शिकायत वही जाहिर सी बात है, अगर स्टार्टिंग में माँ बाप को कुछ पता लगता है तो बिल्कुल। माता पिता गुस्सा होना जाहिर सी बात है, बिल्कुल आग बबूला होगा ही होगा। बिल्कुल। लेकिन उन्हें शांत करके अपनी बात रखनी कैसे है, अपनी बात समझानी कैसे है। और रही बात, समाज का काम होता है बोलना, कहना, तो समाज की ना सुने, अपने बच्चों की सुने, अपने बच्चों पे विश्वास करें, अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंड की तरह रहें, बिल्कुल। ताकि बच्चा आपको किसी भी बात को, कोई भी बात को कहने में ना झिझके। तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बना के रखें, क्योंकि आज के समाज की मेरे नज़रिए से बहुत अहम ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह रहें। बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद। और उस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी आई नहीं है, लेकिन आने वाली है आप सभी के लिए। थैंक यू।